दोस्तों, एक छोटे से मोहल्ले में 5 साल से एक किराने की दुकान चल रही थी और देखते ही देखते 5 सालों में वो किराने की दुकान वहाँ पे सेट हो गई। उसका एक ओनर था और 3 या 4 लोगों का उसके पास स्टाफ था। पर अचानक एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक नई किराने की दुकान उसी छोटे मोहल्ले में खुल गई। तो जिस बंदे ने ये दुकान वहाँ पे खोली, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके शुभचिंतक सब बोलने लगे कि तू पागल हो गया है, तू इतने छोटे से मोहल्ले में एक ऑलरेडी दुकान है जो चल रही है, पुरानी दुकान है, और तू यहाँ पे क्यों आया है। तो दोस्तों, उसने किसी की नहीं सुनी। पर समय जैसे बीतता गया, 1-2 साल के अंदर उस जो नई किराने की दुकान थी, उसका बिजनेस सेट होने लगा, उसका धंधा सेट होने लगा। दोस्तों, ये जो पुरानी किराने की दुकान थी, उसका 25% धंधा उस नई किराने की दुकान वाले ने खाया। न सिर्फ ये, और दूसरे मोहल्ले से, जो आजू बाजू के मोहल्ले थे और जो अलग अलग बिल्डिंग्स थी उस एरिया में, वहाँ से नए नए कस्टमर्स उस नई किराने वाली दुकान के पास आने लगे। हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या रीज़न है कि उस बंदे की दुकान, जबकि नई दुकान होने की वजह से वो चलने लगी और उसका धंधा जम गया वहाँ पे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जाने अनजाने हमारा जो हम बिजनेस या जो हम धंधा करते हैं, उस एक्टिविटी को करते करते हम जाने अनजाने हम मार्केट में हमारे बिजनेस की एक इमेज बनने लगती है। पर ये इमेज क्या है? ये बेसिकली इट्स नथिंग बट अ ब्रांड दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 4 या 5 ऐसे फैक्टर्स, या उनको एलिमेंट्स बोल दीजिए, या उनको ऐसी स्टेप्स बोल दीजिए, जो फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं आपके बिजनेस की वैल्यू और आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू, और जो बताते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर आपके पास आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसको बताने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जैसे हमारे सारे वीडियोस जो हम बनाते हैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप तक फटाफट पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है बिजनेस मित्र, और मैं हूं कैलाश वजीरानी, एक बिजनेस ट्रेनर और आपके बिजनेस का मित्र। दोस्तों, कौन से हैं वो फैक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कस्टमर को आपके पास अट्रैक्ट करते हैं, आपके बिजनेस पे कस्टमर आने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, फैक्टर नंबर 1 है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जो क्वालिटी है वो कंपेरेबल क्वालिटी है क्या। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या जो आप सर्विस दे रहे हो, क्या मार्केट में वैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी क्या है। आपको या तो वो प्रोडक्ट्स थोड़े खरीदने पड़ेंगे या तो वो सर्विस आपको लेनी पड़ेगी, सो दैट आप रिव्यू कर सकें कि एग्जैक्टली वो किस क्वालिटी से माल दे रहे हैं। और न सिर्फ ये दोस्तों, क्या आपकी प्राइस जो आपने डिसाइड की है आपके प्रोडक्ट की, सीइंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो कंपेरेबल है क्या। कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, क्या कम से कम आपकी जो प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी है वो दूसरे प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में उनके जितनी क्वालिटी है या नहीं है, तभी कस्टमर आपके पास आएगा और आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों, दूसरा फैक्टर है, क्या आपकी प्रोडक्ट की या आपकी सर्विस की क्वालिटी कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर जो आप कस्टमर को क्वालिटी या सर्विस दे रहे हो वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। क्योंकि कस्टमर को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर के लिए कि जो क्वालिटी का माल वो खरीद रहा है या जो सर्विस आपसे वो ले रहा है उसकी क्वालिटी बरकरार रहे। न सिर्फ बरकरार रहे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में होना चाहिए। तो दोस्तों, फैक्टर नंबर 3 है, क्या आपके पास कोई ऑफर कस्टमर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कस्टमर को क्वांटिटी डिस्काउंट्स देते हैं या नहीं देते हैं, किस तरीके के ऑफर आप चलाते हैं, किस तरीके की कुछ स्कीम्स आप चला रहे हैं, क्या आप कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स या कोई स्मार्ट कार्ड कस्टमर को आपने इशू किया हुआ है। दोस्तों, आजकल स्मार्ट कार्ड कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी मशीन्स आती हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके, जिसमें आप कस्टमर को स्मार्ट कार्ड इशू कर सकते हैं। मंथ बाय मंथ आप उनको कुछ ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ स्कीम्स चला सकते हैं, कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, जो कस्टमर को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, फैक्टर नंबर 4 है कस्टमर सर्विस, यानी आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस। दोस्तों, कस्टमर सर्विस अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस फैक्टर को हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल के साथ समझने वाले हैं कि वो कौन सी कस्टमर सर्विसेज होती हैं जिस वजह से कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होता है। वो बिजनेस आपका छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, 5वां फैक्टर है कस्टमर एक्सपीरियंस।
दोस्तों, आप कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कस्टमर आपके पास वापस रिपीट आएगा या नहीं आएगा। इसमें 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहला है दोस्तों आपका बिहेवियर, न सिर्फ आपका और आपके स्टाफ का कस्टमर की तरफ बिहेवियर क्या है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप कस्टमर की नीड समझ पा रहे हैं, कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, कस्टमर आपके पास क्यों आया है। तो सबसे पहले आपको कस्टमर की नीड पूरी करनी है। उसके बाद अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया तो आपसे कस्टमर और भी ज़्यादा माल खरीद सकता है। तीसरा दोस्तों, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने दुकान को एयर कंडीशन बनाइए। हो सके तो दोस्तों फ्रिक्वेंटली डस्टिंग होनी चाहिए, आपका शॉप, आपकी दुकान क्लीन होनी चाहिए, आपका जो स्टाफ है वो फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। एटलीस्ट एक थोड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे और आपके पूरे के पूरे स्टाफ के ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी बात, कस्टमर को ग्रीटिंग बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। कस्टमर को क्या आप एक्नॉलेज करते हो या नहीं करते हो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस होता है। दोस्तों, ये मत समझिए कि मैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो व्यापारी हैं, अपने बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगती है, आपको सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस की एक इमेज तैयार करते हैं मार्केट के अंदर। अगर मार्केट में आपकी इमेज, यानी इसका सीधा मतलब है आपकी ब्रांड किस तरह से देखी जाती है, कस्टमर किस तरह से देखता है आपके दुकान को, आपके बिजनेस को, उसको क्या आप एक्सपीरियंस देते हैं, कौन से ऑफर्स देते हैं, किस तरह से आपकी क्वालिटी है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जो आपके बिजनेस की और आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू को एनहांस करते हैं, जो कस्टमर को आपके पास खींच के लाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करते हैं तो कस्टमर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर खुद ही आपके पास आएगा। न सिर्फ वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपकी कस्टमर खुद करेगा। दोस्तों, याद रखिए, जो प्राइस होती है वो वैल्यू की होती है, प्रोडक्ट की नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा और आपके बिजनेस को बढ़ाने में ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों, लाइक बटन तो हिट करना बनता है और ज़रूर शेयर करिए दूसरे व्यापारी दोस्तों के साथ, आपके हर बिजनेस ग्रुप में। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।